नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि मामला क्या है। अगर आप सौभाग्य से सनातनी धर्म से आते हैं तो भाई साहब आपके हृदय में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हो सकता है, तब जब आपको यह पता चलता है इस आर्टिकल के माध्यम से कि जरा सा वोट पाने के लिए नेता लोग इस कदर बौखला जाते हैं कि वो सनातनी धर्म को बदनाम करने की स्थिति उत्पन्न कर रही है। और ऐसे विषय में इंडिया गठबंधन का नाम आ रहा है। अमित शाह की ओर से एक बड़ा स्टेटमेंट देखने को मिला है। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि पप्पू यानी राहुल गांधी का इसमें क्या योगदान है। और इन दिनों एक बहुत ही हलचल मच चुका है इंडिया में, क्योंकि यहाँ बात हो रहा है सनातनी धर्म का उखाड़ फेंकने की बात। क्योंकि यहाँ ये भी हमें समझना पड़ेगा कि तमिलनाडु का CM का बेटे की ओर से एक ऐसा स्टेटमेंट आया है जो कि पूरा इंडिया में एक बौखलाहट सा मच चुका है उस मैटर को लेकर। ऐसे में उनका ये बयानबाजी क्या वाकई में सच होता दिख रहा है, या फिर उनके यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाना उनके लिए एक पैर पे कुल्हाड़ी मार लेने की स्थिति जैसा होगा। तो आइए समझते हैं कि आखिर अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा कि इंडिया गठबंधन सनातन धर्म को ख़त्म करना चाहता है। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या सनातन धर्म को हलवा है जो कोई भी आएगा कुछ भी बोलेगा और वो लिपट जाएगा, मतलब इंडिया से ख़त्म हो जाएगा? भाई साहब आबादी के मामले में देखें तो सबसे ज़्यादा उसी का आता है। तो ऐसे विषय में थोड़ा गंभीर विषय लग जाता है। और हाल ही में आपको मैंने वीडियो बना के बताया था कि इंडिया गठबंधन का अभी बीते कुछ ही दिन पहले तीसरा बैठक मुंबई में किया गया था। तो वहाँ ऐसा कुछ बातचीत नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी ये बदनाम क्यों हो रहा है? क्यों अमित शाह ऐसा कुछ कह रहे हैं? कहीं बीजेपी का षड्यंत्र तो नहीं है जिसमें राहुल गांधी को या फिर उनके संगठन बनाए गए जिसे आप जानते हो इंडिया गठबंधन को, उसे फंसाने की षड्यंत्र है? तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला शुरू कहाँ से हुआ है। देखो, बात यह है कि उनका ये भी कहना था कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर मोदी जी जीतेंगे तो सनातन राज आएगा। क्या आपको लगता है कि ये वाकई में हो सकता है? क्या मोदी सनातन धर्म को प्रमोट करता है? तो यकीनन आप कमेंट में बताना। हालांकि ये कह देने से सिर्फ नहीं हो जाता है, क्योंकि आपको यकीनन पता होगा कि इंडिया चलता है कानून के माध्यम से, ना कि किसी धर्म के मामले में। अगर कोई भी सनातनी धर्म से आप पूछोगे कि पहले कौन आपका संविधान या फिर धर्म, तो वो ज़रूर बोलेगा संविधान, ठीक है। तो ये वाली हरकत यहाँ है। और ऐसे व्यवस्था में ऐसा कुछ जवाब सवाल आ जाना कांग्रेस की ओर से, और अमित शाह जो कि दिग्गज नेता माना जाता है बीजेपी की ओर से, उन्हें चाणक्य बोला जाता है, उनके ओर से जब ऐसा स्टेटमेंट आएगा तो आप मजाक में तो नहीं ले सकते हो। कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के ही बोला गया होगा। लेकिन बीते कुछ दिन पहले क्या हुआ था ये जानने वाली बात होगा, जो इंडिया में हलचल मचा दिया इन दिनों। बात ये हो रहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन को शायद आप ना जानते होंगे, लेकिन जान लो, क्योंकि राज्य लेवल के नेता को शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि योगी के जैसा हर नेता नहीं होते हैं जिसे पूरा इंडिया और बाकी विश्व भी जानेगा। तो यहाँ क्या है कि उनके बेटे का नाम बताया जा रहा है उदयनिधि स्टालिन। इनके ओर से सनातनी धर्म को भाई साहब डेंगू मच्छरों से तुलना कर दिया गया है। अब सवाल ये आ रहा है, क्या वाकई में सनातन धर्म इतना ज़्यादा ये हो चुका है? क्या वो मलेरिया जैसे बीमारियों को फैलाने लगा है क्या? ये बिल्कुल वाहियात स्टेटमेंट है, और इसके प्रति मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे NDTV की ओर से आर्टिकल भी सामने आया है जब इन्होंने ऐसा कुछ कहा। सनातन धर्म को उखाड़ फेंकने की स्थिति उत्पन्न करने की जिद्दोजहद प्रयास में ये लड़का लग चुका है। हालांकि ये शायद बोलते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ऐसा ही कुछ शायद हमें लग रहा है कि भाई साहब इनका कहीं मन स्थिति ऐसा तो नहीं हो गया कि ये बौखला के कुछ भी बक रहे हैं। इसे याद होना चाहिए कि इंडिया में आप रह रहे हो और यहाँ पे सनातनी धर्म का सबसे ज़्यादा आबादी है। ऐसे विषय में आप इनके विरोध में कुछ स्टेटमेंट दोगे तो कितना बड़ा हंगामा होगा ये आप सोच सकते हो। यही वजह है कि अमित शाह इन दिनों पहुंचे हैं। भाई साहब बीते दिन पहुंचे थे ये राजस्थान, और वहां जनसभा के दरमियान ही ऐसा कुछ उन्होंने अपने बयान में कहा। DMK और कांग्रेस के नेता सिर्फ वोट बैंक राजनीतिक पाने के लिए सनातन धर्म को ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ तक कि सांस्कृतिक का भी बात किया गया था, हमारे पूर्वजों को बदनाम करने की स्थिति भी उत्पन्न की जा रही है। ऐसा भी कुछ कांड देखने को मिला। कांड इसलिए कह दिए क्योंकि ये लग नहीं रहा है कहीं तरीका से मामला, इसे कांड कहना ही उचित होगा। ये वही लड़का है जिनके ओर से ऐसा कुछ कहा गया है। वाकई में जब इनका पापा जी CM है तो कहीं ना कहीं एक आ जाता है घमंडपन महसूस लोगों में। जब आपका गार्जियन कुछ अच्छा पोजीशन में हो तो इन्हें समझना चाहिए
चाहिए था कि बेटा तुम जाने अनजाने कुछ गलत कर बैठे और इसका लिए क्या बोले, मूर्खता का निशानी है। लेकिन कई लोग इनका मांग कर रहे हैं कि भाई साहब इन्हें अरेस्ट किया जाए। संभावना है कि ये अरेस्ट भी हो जाए, अगर ऐसा हो जाएगा तो आप चौंकिएगा नहीं, लेकिन संभावना वाली बात है। मैं पूर्ण रूप से 100% नहीं कह सकता कि हो ही जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मानहानि का तो केस बन ही जाता है भाई साहब। और आप ललकारोगे किसी भी धर्म को तो यकीनन लोग यहाँ पे आ जाएंगे। सवाल ये है कि आखिर इंडिया गठबंधन को क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या इंडिया गठबंधन का इससे कोई ताल्लुक है? जी हाँ, वो उसका मेंबर है। आप इसको इस तरह समझो ना, अगर आपके फैमिली में अगर 6 लोग हैं, ठीक है, रहना तो चाहिए 4 ही लोग, लेकिन चलो अगर 6 लोग, आपका अगर दादा दादी भी है तो हो सकता है, तो ऐसे में 6 लोगों में से एक बंदे की ओर से भी कुछ गलत किया जाएगा ना, तो ये 6 को बदनामी का सामना करना ही पड़ेगा। तो यही स्थिति हो जाता है कि इंडिया गठबंधन में जब ये लोग जुड़ जाते हैं और ऐसा कुछ करते हैं तो यकीनन मोदी के पार्टी के दिग्गज नेता यानी बात कर रहे हैं चाणक्य बोले जाने वाले अमित शाह की ओर से ऐसा जनसभा में दे दिया गया भाई भाषणबाजी। और यहाँ राहुल गांधी के प्रति एक ऐसा चीज़ याद दिलाया गया जिसे सुन के शायद आप तंग रह जाओगे। वो ये है कि भाई साहब डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पाकिस्तान का भी बात लपेट लिया गया है। राजस्थान की जनसभा में अमित शाह ने याद दिलाया, राहुल गांधी ने कहा था, कब कहा था ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है, कि हिंदू संगठन लश्कर-ए-तैयबा, भाई साहब ये लाइन जो अब मैं बोल रहा हूँ ना, लश्कर-ए-तैयबा ये दरअसल पाकिस्तानी संगठन है और हिंदू संगठन का उसके साथ तुलना किया गया था। क्या वाकई में राहुल गांधी को क्या लगता है कि हिंदू लोग क्या ऐसा कुछ करते हैं, क्या पाकिस्तान के जैसा वाहियात हरकत करते हैं? क्या ये बिल्कुल मूर्खता वाली बात है या फिर सही वाला बात है जिसे लोग या तो रोक देते हैं या फिर आगे बढ़ने नहीं देते हैं? लेकिन जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, जब मैंने अमित शाह के मुंह से ऐसा कुछ सुना तो मुझे पहली बार यकीन टाइप का हो ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी लगा यार भाई इतना बड़ा नेता है, यूं तो नहीं बोलेगा, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं सबूत होगा। तो मैंने काफ़ी जिद्दोजहद और प्रयास किया खोजने में, तो हमें पता चला कि ऐसा फोटो भी मैंने देखा। तब हमें लगा कि भाई साहब ये तो पूजा पाठ कर रहे हैं यार, ये तो राहुल गांधी पप्पू खुद को सनातनी बता रहे हैं, ऐसे विषय में ये सनातन के विरोध में कैसे बोलेंगे? लेकिन यहाँ जब मैंने और कुछ देखा तो आगे यह भी मुझे देखने को मिला कि अमित शाह आगे कहते हैं कि ये देखो पहली बार नहीं है, ठीक है, उनके सरकार में आपको पता होगा कि हमारे देश के जो पहले रह चुके हैं प्रधानमंत्री, यानी हम बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह का, तो उन्होंने क्या कहा था कि बजट जो है ना अल्पसंख्यकों को ही सिर्फ ये करना चाहिए, तय करना चाहिए, ऐसा कुछ फिट किया था। तो ऐसा मतलब देखो बीजेपी का नेता अमित शाह की ओर से ऐसा कुछ बोला जा रहा था। देखो इसमें कोई गलत नहीं है अगर उसको देना चाह रहा है, लेकिन पहले उसी को सर्वप्रथम कर देना ये एक अलग बात था, उनकी सोच था और ये इनकी सोच है। इनका कहना है कि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग गरीब को करते हैं ना कि अल्पसंख्यकों को। हालांकि ये भी कहना सही है, लेकिन जब हमने पीछे बताया आपको कि मैंने काफ़ी ज़्यादा छानबीन करने के बाद हमें राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट देखने को मिल ही गया। जब हमने काफ़ी ज़्यादा प्रयास के बाद हमें यह मिलता है कि भाई साहब 18 दिसंबर 2010 का आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब ये बोला गया था, यानी 2010 का ही बात है, लेकिन बहुत दिन के बाद आज इन्होंने याद दिलाया ये चीज़ को। तो ये कहीं ना कहीं देखो यार नेता, यहाँ से आप ये एक चीज़ सीख सकते हो कि अगर आपको मतलब आगे बढ़ना है ना तो अभी भी कोई गलती मत करो, नहीं तो आने वाले दिनों में भी आपको वो चीज़ टारगेट में घसीट सकती है। तो राहुल गांधी की ओर से 2010 में ऐसा कुछ बोला गया था और वो भी यहाँ बोलता था। अलग बात है अमेरिका के साथ इनका बातचीत चल रहा था, वहाँ के एक बंदा था जिसे आप राजदूत के नाम से जानते हो भाई साहब, नाम था इनका क्या है यार, टिमोथी रोमर, हाँ टिमोथी रोमर है नाम इनका। और 2010 में इन्होंने उनसे बात किया था और उसी वक्त बात हुआ था कट्टरपंथी हिंदू समूहों की, जो इन्हें लगा कि भाई साहब ये जो पाकिस्तानी वाहियातों से भरा जो है ना छोटा सा देश लश्कर-ए-तैयबा से इनका आतंकी संगठनों का मुकाबला का बात कर रहा था, तो ये बिल्कुल मूर्खता वाली बात था। इसीलिए अमित शाह ने ये याद दिलाया कि इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी का भी आप देखो, चाहे भी अभी फिलहाल आपने देखा सीएम जो है तमिलनाडु के, उनके बेटे की ओर से भी, जिनका नाम उदयनिधि स्टालिन बताया जा रहा है, उनके ओर से भी बहुत ही भद्दा टाइप स्टेटमेंट आया। यही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा और आगे आप ये बोल ही सकते हो। और साथ में आपने देखा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि अगर पीएम मोदी बनते हैं तो सनातनी धर्म का राज आएगा, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया है। तो ये भी बिल्कुल मूर्खता वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं नेता बोल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के ही बोल रहा होगा, ये भी आपको समझना चाहिए। और साथ में बड़े ही चालाकी से इन्होंने ये चीज़ का भी प्रचार कर दिया कि भाई साहब जनवरी में तैयार रहें,
ठीक है, राम लल्ला बन के तैयार हो जाएगा। यानी राम मंदिर का बात किया जा रहा, बाबा योगी के नगरी में जब आप जाते हो तो आपको अयोध्या मिलता है और वहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। तो जनवरी का बात किया जा रहा, अब देखने वाली बात होगा। अब जनवरी ज़्यादा दिन है नहीं और 2024 आते ही आपको पता है चुनाव आएगा तो एक बड़ा मुद्दा बन ही जाता है। ऐसे में 2024 चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा नेताओं में हलचल मचा हुआ है। साथ ही इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये सब कुछ ज़्यादा ही कुछ हंगामा होने लगा है। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, लेकिन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, देखिए भाई साहब होता क्या है, मैं ये बताना चाहूँगा आपको। जब आप देखते हो कि ये चैनल जिसमें सब्सक्राइब अभी बहुत ही कम है, ऐसे विषय में मैं बताना चाहूँगा कि अभी 1 महीना भी ढंग से हुआ नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि कॉमन मैन की तरह आप ना करें, एक खास आदमी का गुणवत्ता अपनाएं और गुणवत्ता देखें। ठीक है, यानी आप, मेरा कहने का अर्थ ये है कि भाई साहब आप सब्जेक्ट देखो। वाकई में मैं अगर सही चीज़ आपको बताता हूँ, मेरा गुणवत्ता आपको अच्छा लगता है तो वाकई में सब्सक्राइब करें। ये संख्या आप ही लोगों से बढ़ता है, आज इतना है कल जाके इतना, इसके पीछे के भी लग सकता है भाई साहब। ठीक है, तो ये आप ही लोग का देन होता है। तो यकीनन मैं चाहूँगा कि सब्सक्राइब अवश्य करें और इंटरनेशनल चीज़ों से अगर लगाव रखना चाहते हो तो यकीनन मैं आपके लिए लाभदायक होऊंगा। बाय, जय हिंद, जय भारत।